ओम श्री सरस्वते नमः। पवन तनय में आ गया, पवन समान प्रवाह, जामवंत के बचन ने बढ़ा दिया उत्साह। ऋक्ष राज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आप से आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहना है कोई मन में। इतने ही में मछली देखी, श्यामा बोली दाएं कर को, यह शकुन देख अंजनी लाल, गरजे फिर उछले ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया, बादल की नाई गर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा जार भाटा, सैलों से प्रकटी ज्वाला है, कच्छप बराह भौचक के थे, क्या है क्या होने वाला है। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाँव, वो तले धसकता जाता था, मारुत समान मारुत नंदन यूं आगे बढ़ता जाता था। महाबली तब बली है जब हो बुद्धि निधान, सोच रहे थे देवता ऐसे हैं हनुमान। लंका जाने के प्रथम हो जाए यह ज्ञात, इस परीक्षा के लिए भेजी सुरसा मात, कि सुरसा नाम वहीन के माता, पठिन आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राह रोक बजरंग की बोली वह ललकार, आज मिला है भाग्य से पूरा मुझे आहार। पवन तनय कहने लगे राह छोड़ दे मात, धीरज धर कर हृदय से सुन ले मेरी बात। कि आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूँगा मैं, अवकाश मिलेगा जब उससे तब तेरी भूख हरूँगा मैं। सुरसा बोली बकवाद छोड़, मन चीता अभी करूँगा मैं, मुझको यह परमा बस है निज मुख में तुझे धरूँगी मैं। हनुमत ने फिर भी समझाया, पर सहमत नहीं हुई सुरसा, तब तो वह विक्रम बजरंगी हो गया तनिक क्रोधातुर सा। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर ले, ऐसी ही हठ है माता तो मुख ही में मुझको धर ले। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरि नर हरि। पवन तनय के बचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुख किया गरज उठी तत्काल। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा।
अबला के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमंत, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। अब तो हो गई होड़ सी कुछ, वह 4 हुई यहाँ 8 हुए, वह 15 तो यहाँ 30 हुए, ओ 30 हुई यहाँ 60 हुए। 100 योजन का मुख कर डाला जब उस सर्पों की जननी ने, उस समय बुद्धि से काम किया श्री महावीर बजरंगी ने। छोटा सा रूप बना अपना, उसकी जीभा पर जा पहुँचे, क्षण भर उस जगह बैठ कर फिर बाहर तुरंत ही आ पहुँचे। बोले ले मुख में हो आया, तेरा ही कहा किया माता, तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब सुरसा बनी बोली कर मृदुहास, मेरा गुस्सा वो बना रवि था जिनका ग्रास। उधर सुबह आशीर्वाद दे उसने किया पयान, इधर सुमिर नरसिंह को चले सिंह हनुमान। इंद्रादिक मंगल मना मना नभ से प्रसून बरसाते थे, श्री पवन देव श्री वायुदेव सुत का पथ सुगम बनाते थे। अतुलित बल धाम स्वर्णगिरि सम, दानव दल विपिन दाहन थे यहाँ वहाँ। ज्ञानी गुण निधि रघुबीर दूत, कपिवर मारुत नंदन थे यहाँ। सच्चे शंकर अवतारी थे, सच्चे श्री राम दुलारे थे, फिर भला इन्हें किसका डर था, यह जगदम्बा के प्यारे थे। सिंह का राक्षसी सागर में माया का खेल दिखाती थी, परछाई पानी पर निहार उड़ता पक्षी खा जाती थी। छल यही किया पवन सुत से, तो बध को ये लाचार हुए, पग प्रहार से संहार उसे निर्द्वंद सिंधु के पार हुए। गिरि चढ़ देखा दूर से लंका नगर विशाल, जहाँ राक्षसों के सहित रहता था 10 भाल। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। कंचन का दुर्ग समुद्र मध्य, सुंदर चौहट हाट का था सब। राजपाट सब घाट बाट सब, ठाट विराट ठाट का था। वह स्वर्ण दीप वह स्वर्ण देश, सचमुच कुबेर की नगरी थी, जिसमें वसुधा भर की संपत उन यक्षराज ने रखी थी। सौतेले भाई रावण ने उस पर अधिकार जमाया था, यक्षों के लिए भगाया था, असुरों को वहाँ बसाया था। वह शैव विभीषण विष्णु भक्त, घननाद शक्ति कहलाता था। पांडित्य कला कौशल बल में कुलूचा समझा जाता था। जीव विज्ञान वादिता इतनी थी, बन गई रूप नास्तिकता का। भोजन विलास मादकता ही था लक्ष्य प्रजा का राजा का। इतना था प्रबल निशाचर दल, भूतल जिससे थर्राता था। प्रत्येक देश को दबा दबा अपना दबदबा बढ़ाता था। सूक्ष्म रूप धर रात में पहुँचे श्री हनुमान, मिली लंकिनी राक्षसी काली निशा समान। नाम लंकिनी एक निशचरी,
सो काह चले सि मोहि निंदरी। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोराम। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। सब बाल ब्याल थे खुले हुए, सिंदूर तिलक सिंदूरी तिलक भाल पर था। दो दांत चमक थे बाहर, हाथों में खड्ग भयंकर था। बजरंगी की आहट पाकर, सम्मुख आई किटकिटा उठी। मैं तुमको खा ही जाऊंगी, ये कह खांडा खड़खड़ा उठी। बजरंगी कहने लगे चल हट हो जा मौन, रामदूत से विश्व में भिड़ सकता है कौन। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुलसी चुड़ैलियाँ तुझसी चुड़ैलियाँ हनता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नभ वाली सात्विक सुरसा को, आया हूँ जीत बुद्धि बल से। जल की तामसी सिंहिका को, कर दिया नष्ट क्रोधानल से। थल पर राजसी लंकिनी को, अब मुष्टिक मार गिराऊंगा। जीतूंगा जब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मातु को पाऊंगा। यह कह हल्के हाथ से मुष्टिक मारा एक, गिरी घूम वह भूमि पर जागा पूर्व विवेक। बोली ब्रह्मा ने रावण को जब लंकाधीश बनाया था। लंकिनी रूप मुझे लंका को, तभी भविष्य बतलाया था। मुष्टिक प्रहार कर महावीर, जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय। निश्चर सब मारे जाएंगे। जो वाणी से सतपग से तम कर, सेरज पर जय माता है। ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी, निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान तुम्हारे दर्शन कर, मैं बड़भागिनी महान हुई। इन चरणों की रज से लंका, सचमुच कैलाश समान हुई। हे महावीर हे महाधीर, रघुबर का तुझ पर हाथ रहे। जाबे खटके अब लंका में, जय और सफलता साथ रहे। सीतापति रघुनाथ का बार बार ले नाम, उधर हठी है वह लंकिनी, इधर बढ़े बलधाम। प्रत्येक भवन में रावण के, ढूंढा श्री सीता माता को। शयनालय से बंदी गृह तक, खोजा श्री सीता माता को। चप्पा चप्पा कोना कोना, छाना राक्षस की नगरी का। पर पता न लगा कहीं पर भी, रघु कुल महिला वैदेही काम। होकर हताश हो कर निराश, किस तरह बनेगा काम कहा। अंतर आत्मा ने उसी समय, श्री राम कहा जय राम कहा। अकस्मात देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। झांका तो देखा आंगन में, तुलसी बिरवे थे लगे हुए। दीवारों खंभों आलों पर सधर्म वाक्य थे लिखे हुए। बजरंगी ने सोचा कोई, हरिभक्त यहाँ पर रहता है। पर इस राक्षस नगरी में यह कैसे व्यतीत दिन करता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है, तो इससे मिलना बुरा नहीं। फिर
बिना एक भेदी के भी हो सकता अपना भला नहीं। रात शेष थी पहर भर होनहार था काज, राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। वह घर बाला वह गृह स्वामी, दूषण नगरी का भूषण था। रावण का छोटा भाई था, उसका शुभ नाम विभीषण था। यह घटना पिछली तब की है, दशकंधर जब तप करता था। उस समय विभीषण भाई भी जगदीश्वर का जप करता था। मैं मरून यक्ष राक्षसों से वरदान लिया यह रावण ने, हरि भक्ति प्राप्त हो जाए मुझे, मांगा यह वचन विभीषण ने। तब से ही भक्त विभीषण में दिन पर दिन भक्ति बढ़ रही थी। उस भक्ति भाव के साथ साथ सेवा की शक्ति बढ़ रही थी। हनुमत ने जब धर विप्र रूप बाहर से जय श्री राम कहा, सानंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। कहा धन्य हूँ आज मैं पाए ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास की को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आपको देख देख ये हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई, ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़ भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को है। महाराज श्री चरणों में करिए पवित्र मेरे घर को, जो कुछ भी राम प्रसादी हैं, फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर अपना इतना उपकार करें। नाम विभीषण और फिर प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरी करीलों में मलयागिरी का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्त राज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जीभ्या है 32 नुकीले दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नन्हे महु जीभ बिचारी। गप्पी बोले मुँह की बत्ती सी, सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जीभ्या जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नियम। जो सज्जन हैं सत्संगी हैं वे कहीं छिपाए छिपते हैं, एक ही पंथ के दो पंथी इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। यूँ तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णव के सम्मुख वो महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है,
मैं हनुमान हूँ बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। रामदास मेरे यहाँ जागृत है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य आया, श्री राम आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी ये बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहाँ प्रकट हैं धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी, क्या मुझसे अधम दास को भी रखेंगे राघव साथ कभी। सीता की सुधि पीछे लेना, पहले मेरी सुधि लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप, मुझको भी पहुँचा दो भाई। देख विभीषण की दशा, पुल के पवन कुमार, यमुना से गंगा मिली बढ़ा स्नेह पार। बोले भगवान दया निधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं, जो जन उनकी शरणागत हो, छाती से उसे लगाते हैं। ये रीति सदा से है उनकी, करते हैं प्रीति सेवकों से, जो उनका ही हो जाता है, निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राह यही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनके अर्पण कर, उनके ही हो जाओ भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।